आमिर खान ने रविवार को अपने शो सत्यमेव जयते में डॉक्टरों की नीयत का मुद्दा उठाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे पैसों के लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ होता है। आमिर के शो के बाद डॉक्टरों ने आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आमिर खान से माफी मांगने की मांग की है। IMA ने कहा है कि अगर आमिर खान ने माफी नहीं मांगी तो वो लोगों से ये अपील करेंगे कि वो आमिर की फिल्मों का बॉयकॉट करें, बहिष्कार करें, आमिर की फिल्में ना देखें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, इस संस्था ने ये मांग की है कि आमिर खान माफी मांगे। सत्यमेव जयते जो शो दिखाया गया था उसमें डॉक्टरों की नीयत का मुद्दा उठाया गया था। इस बात से नाराज हैं डॉक्टर्स और वो सामने आए हैं और उन्होंने मांग की है कि आमिर खान माफी मांगे जो उन्होंने अपने शो में दिखाया था उसको लेके। और अगर आमिर खान माफी नहीं मांगते हैं तो उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि वो आमिर खान की फिल्मों का बॉयकॉट करें। IMA के महासचिव डॉक्टर राय ने मांग की है माफी की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरे पास अभी ये आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ये कर्नाटक मेडिकल काउंसिल का पंकज राय का पूरा केस है। ये पूरा केस है उसका एक एक तारीख के हिसाब से, किस प्रकार उसने झूठ बोल के गुमराह किया और किस प्रकार से आमिर ने उसको सत्यता माना और किस प्रकार आमिर ने पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम किया। मेरी एक गुजारिश है आपके मीडिया के थ्रू कि आमिर खान जल्दी से जल्दी डॉक्टर समाज से माफी मांगे अपने कार्य के लिए जो उसने बुलाया, या दूसरों को बुलाएं और इस चीज को क्लियर करें और माफी मांगे मेडिकल प्रोफेशन से, क्योंकि उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम किया है। नहीं तो कोई वक्त नहीं, ऐसा वो वक्त भी दूर नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम सारे समाज को भी कहेंगे, हम मेडिकल प्रोफेशन से भी कहेंगे कि आप आमिर खान की पिक्चरों को भी बायकॉट कीजिए। यही पिच खत्म नहीं होने वाली। वो अपने आप को क्रूसेडर बनाना चाहते हैं। एक एपिसोड का 3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया कहते हैं। चैरिटी करना वो क्या भूल गए? वो सिर्फ चैरिटी सिर्फ डॉक्टरों से करवाना चाहते हैं। आज हर तरफ मीडिया के अंदर ये आवाज उठी हुई है कि सत्यमेव जयते में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये मीडिया ही है जो इंसान को सीधे राह के ऊपर ला सकता है। मीडिया के साथ हमारा आज का नहीं पुराना संबंध है और हमें पूरा विश्वास है कि जो चीजें मैंने कही है मैं उसके लिए आपको हर ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूं। एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको देने को तैयार हूं। इस सत्यता को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, झूठ को ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, सत्यता को ऊपर लाने के लिए। और मेरी ये आपके थ्रू ये गुजारिश है कि आमिर खान जल्द से जल्द डॉक्टर समाज से माफी मांगे, नहीं तो डॉक्टर समाज आगे के एक्शन के लिए कटिबद्ध है, वो करके रहे। IMA के महासचिव हैं डॉक्टर DR राय जो साफ साफ कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए आमिर खान को। उन्होंने अपने शो सत्यमेव जयते में डॉक्टरों की नीयत का मुद्दा उठाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे पैसों के लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ होता है। आमिर के शो के बाद डॉक्टरों ने आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी आप सुन रहे थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DR राय को। उनका साफ कहना है कि आमिर खान माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम समाज से ये भी कहने से नहीं चूकेंगे कि वो लोग आमिर खान की फिल्मों का बॉयकॉट करें, ये भी वो अपील करेंगे। ये उन्होंने कहा कि आमिर खान एक एपिसोड का जितना पैसा लेते हैं उसमें वो चैरिटी नहीं करते हैं। लेकिन कल रात हमारे शो ABP न्यूज पर जो शो असर चला था, आमिर खान उसमें लाइव थे, उनके साथ डॉक्टर्स भी थे, तब भी ये मुद्दा उठा था। उस दौरान क्या बातचीत हुई थी वो सुनिए। मैं डॉक्टर अग्रवाल से एक दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे ये बताइए, आपने मेरा शो देखा जब संडे को आया? जी हाँ, मैंने चारों शो देखे हैं आपके, और 4 शो में से आपने दो शोज के अंदर में डॉक्टरों को अटैक किया है। ये आपकी गलतफहमी है कि मैंने डॉक्टरों को अटैक किया है? ये आपकी गलतफहमी है? ये डेफिनेट, ये परसेप्शन है डॉक्टरों का। ये आपका परसेप्शन गलत है, क्योंकि हमने डॉक्टरों को अटैक नहीं किया, हमने उस प्रैक्टिस को अटैक किया है जो गलत है। अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं, सिस्टम को हम भी मेरी बात पूरी होने दीजिए डॉक्टर, सिस्टम इंप्रूव करो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप मेरी बात सुनिए। हमने डॉक्टरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, हमने उन प्रैक्टिसेस के खिलाफ कहा है जो गलत डॉक्टर कर रहे हैं या जो जिनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नीयत ठीक नहीं है तो आप अटैक्ड फील होंगे,
अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नीयत साफ है, आपको अटैक बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि हमने साफ अपने शो पे लगातार बार बार कहा है कि अच्छे डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन हम उन कट प्रैक्टिस के खिलाफ हैं, जो डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं उसके खिलाफ हैं। तो आप बताइए मैंने क्या गलत कहा है इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। कट सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और अगर किसी डॉक्टर ने कहा है कि कट सिस्टम नहीं होता, मैं भी उसको मानने को तैयार नहीं हूं। तो मैंने फिर क्या गलत मैंने तो पिछले शो के अंदर में शाम को मैंने ये भी कहा था कि सब डॉक्टरों को बिल्कुल हमारे शो पर लिखना चाहिए कि ना मैं कमीशन लेता हूं ना मैं कमीशन देता हूं। तो मैंने जो पॉइंट उठाया था वो ये था कि आपने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था जेनरिक मेडिसिन के। उसमें भी आता हूं, मैं उसमें भी आता हूं। जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं, उस पर भी मैं आता हूं। जेनरिक मेडिसिन जो जेनरिक मेडिसिन का मुद्दा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक मिनट, मैं आपको उस पर भी मैं आपको बताता हूं, जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अग्रवाल सुन लेते हैं आमिर को, सुन लेते हैं डॉक्टर के अग्रवाल, सुन लेते हैं आमिर। मेरी बात सुनिए। जेनरिक मेडिसिन का जो आपने मुद्दा उठाया है, आपने कहा कि मैंने अपने शो पे कहा कि डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन का नाम क्यों नहीं लिखते। ये मैंने शो पे कहा ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो डॉक्टर समित शर्मा ने हमें बताया कि जेनरिक मेडिसिन बहुत कम दामों में मिलती हैं, तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जैसे राजस्थान सरकार जेनरिक मेडिसिन की दुकानें हर जगह खोल रखी है उन्होंने, वैसे और राज्य में सरकारें और ऐसी दुकानें खोलें। इससे आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर में, पूरे इंडिया में हर जगह में अगर जेनरिक दवाइयां लिखती हैं तो जेनरिक दवाइयां अगर सस्ती पेशेंट को मिलती है, हम सब यही चाहेंगे। अग्रवाल, डॉक्टर सैनी, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहूंगा। डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर सैनी, मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये, उनको सलाम करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बार बार इसके बारे में बातचीत की है। तो सुना आपने आमिर खान से जो कल डॉक्टरों की बातचीत हुई थी, और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि आमिर खान माफी मांगे जो उन्होंने अपने शो पर दिखाया था, जो डॉक्टरों की नियत पर सवाल उठाए थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं MINS के एडिटर डॉक्टर चंद्रमोहन गुलाटी। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपने सुना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मांग कर रहा है कि आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते में दिखाया था उसको लेके वो माफी मांगे। आप इस पर क्या कहेंगे? उसमें माफी मांगना या नहीं, ये तो हर एक आदमी का अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है और कौन सी नहीं देखना चाहता। तो उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। और जहां तक जो आमिर खान का जो शो था, उससे बहुत बढ़ चढ़ के जो उन्होंने कहा, उससे आप समझिए 5 गुना ज्यादा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ ने डॉक्टर्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो 8 मई को उसमें पार्लियामेंट में रखी गई हैं। तो अगर उनको आमिर खान के शो से ऑब्जेक्शन है, तो फिर उनको पार्लियामेंट का तो बहिष्कार करना पड़ेगा उस रिपोर्ट का। तो जी डॉक्टर चंद्रमोहन, उन्होंने ये कहा है कि नियत पर सवाल उठाया गया है। एक सवाल उन्होंने आमिर खान पर ये उठाया कि 3 से 5 करोड़ रुपए वो एक एपिसोड के लेते हैं, वो चैरिटी में नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर इस तरह से अगर पैसा कमाते हैं तो गलत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आई कि इसमें कमर्शियल क्या रोल है किसका, और ना उसका इस चीज से कोई मतलब है। लेकिन ये तो एक रियलिटी शो के माफिक है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में है। अब उसमें उनकी कमर्शियल डीलिंग क्या है, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जो भी उन्होंने शो पे दिखाया है, उससे बहुत बढ़ चढ़ के और ज्यादा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ ने डॉक्टर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और ऐसे में ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि कोई जान करके डॉक्टरों को बुरा दिखाने की कोई कोशिश की गई है। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और क्या आरोप लगाए हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं। आमिर खान जी ने बात शुरू की थी कि ये बात तब बनेगी जब दिल पे लगेगी। इस वक्त रिवर्स हुआ है, डॉक्टरों के दिल में जबरदस्त चुभी है आमिर खान जी की बात। आज का यही कहना है। आमिर खान जी ने अपने इस प्रोग्राम को सिर्फ सेंसेशनलाइज करने की बात कही है। ये सत्यमेव जयते की जगह सनसनी है, सिर्फ एक सनसनी प्रोग्राम आमिर खान जी ने किया है।
हम उनकी एक्टर एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन किन तथ्यों के होते हुए इन्होंने मेडिकल कम्युनिटी को इस तरह से डैमेज किया है जो रियली कभी भी माफ़ करने लायक बात नहीं है। उन्होंने डिफेम किया है, डिमोरलाइज किया है ऐसी फोर्स को जो राष्ट्र के स्वास्थ्य का प्रहरी है। आज आप देखोगे देश के आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में रात को 3 बजे चले जाइए, एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, लेडीज आती हैं जो डिलीवरी की पेन से आती हैं, आपको वहां बैठा हुआ एक डॉक्टर मिलेगा। भारत के स्वास्थ्य का प्रहरी वो डॉक्टर मिलेगा जो उसको अटेंड करेगा। आमिर खान जी अगर 2 सरकारी अस्पतालों की रात की इमरजेंसी में जाके देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर अपना जी जान लगा के एक ट्रॉमा के पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं, उसका सांस रोक रहा होता है, उसको संभालते हैं, किस तरह से ब्लड भाग भाग के अरेंज करते हैं, तो शायद उनको समझ आता कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। तो डॉक्टरों को डिमोरलाइज करने का काम किया है, ये भी आरोप लगाया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। हमारे साथ MIMS के एडिटर डॉक्टर चंद्रमोहन गुलाटी बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, यहाँ पर ये आरोप आपने सुना, कहा कि डॉक्टर्स तो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और आमिर खान सवाल उठाया है जो उन्होंने उससे डिमोरलाइज किया है, या फिर आमिर का शो जो कहता है कि दिल पे बात लगेगी लोगों को जगाने के लिए, वो काम किया है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जो 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं वो तो उनका काम है, वही क्यों करते हैं? एयरपोर्ट में भी आप जाइए, वहां पे भी रात भर काम होता है, रेलवे स्टेशन का भी काम होता है, तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो उनका काम है, वो कर रहे हैं और उसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है। जहां तक गवर्नमेंट डॉक्टर्स का सवाल है, जहां तक प्राइवेट डॉक्टर का सवाल है, वो अपनी फीस लेते हैं रात को जब आते हैं, तो उसको इसके बीच में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, देखिए, हमको तो मेन चीज ये देखनी है कि जो भी आमिर खान ने अपनी शो में दिखाया है वो क्या गलत है क्या? उसमें आपका अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, पर जो भी दिखाया है वो तो फैक्चुअल है, वो तो फिल्म लगा के दिखाई है, तो उसमें हम कैसे बहस कर सकते हैं कि वो गलत है या उनकी मंशा ठीक नहीं है? ये तो बिल्कुल ही जो है कहना गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आमिर खान एक तरफ कह रहे हैं, जो उन्होंने असर अपने शो पर, कल जो शो हुआ था उस पे उन्होंने कहा था कि वो प्रैक्टिस के खिलाफ है, वो डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सामने आकर मांग कर रहा है कि आमिर खान ने सत्यमेव जयते में डॉक्टरों की नीयत पर ही सवाल उठाया है और इसलिए वो माफी मांगे।